नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और इस सब्जेक्ट के जिस टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे उसका नाम है सस्टेनेबल एनर्जी एंड उसके टाइप्स। इस टॉपिक को भी पिछले एग्जामों में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुने, जिससे आप अच्छे से समझ सकें और एग्जाम में लिख सकें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सस्टेनेबल एनर्जी क्या होती है। सस्टेनेबल एनर्जी को इसके सोर्सेस के आधार पर डिफाइन किया गया। मतलब जो सस्टेनेबल एनर्जी है, इसके जो सोर्स होते हैं जहां से सस्टेनेबल एनर्जी प्राप्त की जाती है, उसके आधार पर इसको डिफाइन किया गया है। तो सस्टेनेबल एनर्जी के जो सोर्स होते हैं, उन सोर्सेस को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है और जो हमारे लिए नेचुरली उपलब्ध होते हैं और उनकी एनर्जी का हम लोग उपयोग करते हैं। और जिस एनर्जी का उपयोग करते हैं उस एनर्जी का कोई भी जोखिम, कोई भी हमारे लिए नुकसान नहीं होता है। और जो ये सोर्सेस होते हैं, जो हमारे सोर्सेस होते हैं सस्टेनेबल एनर्जी के, वह सोर्स से जो एनर्जी प्राप्त होती है वह एकदम पूरी तरह फ्री होती है, लेकिन उसकी एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करने के लिए जो रिसोर्सेस हम लोग यूज करते हैं वहां पर हमारी कॉस्टिंग आती है। मतलब कुछ ना कुछ खर्चा आता है जब हम उस एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर पाते हैं, कुछ एनर्जी रिसोर्सेस का उपयोग करके। तो समझ में आ गया होगा जो सस्टेनेबल एनर्जी है वह क्या होती है। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, इसको पढ़कर आप समझ सकते हैं। इसके अलावा और भी डिटेल्स जो हम पीडीएफ उपलब्ध कराते हैं एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, वहां पर आपको मिल जाएगी। जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो ले सकते हैं। यदि हमारा चैनल है एबी क्लासेस यूट्यूब पर आप देखते हैं तो वहां पर आपको वीडियो मिलेगा और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। प्लेलिस्ट में और भी जो भी वीडियो अभी तक मैं समझा चुका हूँ वह भी उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन आप डिटेल्स में पीडीएफ सहित पढ़ना चाहते हैं बिना किसी ऐड के, तो ऐड फ्री मिलेंगे वीडियो आपको। वहां पर पीडीएफ अकेली भी मिल जाएगी और वीडियो लेक्चर के साथ भी मिल जाएगी। जिसके पास पीडीएफ नहीं है वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, डायरेक्ट वीडियो देख ले। हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देता हूँ एक, उसमें समझाता हूँ कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कैसे इस कोर्स पर पहुंचना है। हमारा नंबर रहता है, उस पर कॉन्टेक्ट करके डायरेक्ट मैं डाउनलोड करवा दूंगा और कैसे इसका पूरी प्रोसेस करना वो भी मैं पूरी करवा दूंगा। तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप समझते हैं इसके टाइप्स को। अब जो सस्टेनेबल एनर्जी, इसके कुछ मेन टाइप होते हैं, जैसे कि सोलर हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, विंड हो गया, जियोथर्मल हो गया, बायोमास हो गया। ये सस्टेनेबल एनर्जी के टाइप्स है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि डिफरेंट टाइप्स की या 5 टाइप्स की, 4 टाइप्स की, 3 टाइप्स की सस्टेनेबल एनर्जी को समझाइए। तो इनमें से किसी को भी समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं शॉर्ट में इनको समझाऊंगा, लेकिन इन पर मैं वीडियो बना दूंगा। पहले भी इनको मैं समझा चुका हूँ, इससे पहले जब एनर्जी के रिसोर्सेस मैंने समझाए थे तो वहां पर समझा चुका हूँ। फिर से एक बार इनका इंट्रोडक्शन करा दूंगा, लेकिन याद रखें इन पर मैं प्रत्येक पर डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं इनके कंपोनेंट, कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है, कैसे ये एनर्जी कन्वर्ट होती है एक रूप से दूसरे रूप में, क्या इनके लॉसेस हैं, क्या इनके एडवांटेज है, सबको समझाऊंगा जब मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। अभी शॉर्ट में समझाऊंगा, ध्यान रखना। तो जो सोलर एनर्जी है, इसका सोर्स क्या होता है? सूर्य, सन। हम जानते हैं सन या सूर्य समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए कि सस्टेनेबल एनर्जी के कैटेगरी में आती है। तो सोलर एनर्जी से, जो सोलर है, जो सन है, उससे हमें सोलर एनर्जी प्राप्त होती है। तो सोलर एनर्जी का उपयोग करते कई जगह, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हो या फिर हीटिंग के लिए हो, चाहे वो वाटर हीटिंग करना हो, खाना पकाना हो, इस टाइप से, या किसी बिल्डिंग को गर्म करना हो। वहां पर हम क्या कर सकते हैं, सोलर प्लेट का यूज करके उस सोलर प्लेट पे डायरेक्ट हमारी जो सन से जो लाइट आती है, सन की डायरेक्ट रेज होती हैं जो, वह पड़ती है सोलर प्लेट पर। सोलर प्लेट क्या करती है, वहां पर जो भी हम सिस्टम बनाते हैं उससे कन्वर्ट होती, क्या होती, पूरी हमारी सोलर एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और बैटरी के थ्रू उसको स्टोर किया जाता है। फिर उसका उपयोग हम घरों में जो भी हमारे पास संसाधन है, चाहे वो हमारे पंखे हो, लाइट जलाना हो, या फिर एसी हो, कूलर हो, फ्रिज हो, जो भी हमारे उपयोग होते हैं उन सब में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट होता है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर का यहाँ संबंध होता है जो हम डैम बनाते हैं,
डैम का उपयोग किया जाता है, वहां पर हम दो टाइप से उपयोग करते हैं। एक तो सिंचाई के लिए, जो खेती वगैरह के लिए, दूसरा हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने। वहां पर हम क्या करते हैं, जो डैम बनाते हैं वहां पर हम वाटर स्टोर करते हैं। उस वाटर को ऊंचाई से कुछ टरबाइन पर, टरबाइन ब्लेड होते उस पर, उस ऊंचाई से वाटर को गिराया जाता है। वो टरबाइन मूव करते हैं, टरबाइन से हम लोग साफ्ट वगैरह पूरा जनरेटर लगा के पूरा सिस्टम बना देते हैं। तो साफ्ट घूमती, साफ्ट के साथ जनरेटर जुड़ा हुआ है, वहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और हमारी एनर्जी को स्टोर करता है। उस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हमारे घरों में किया जाता है। क्योंकि और ऐसे ही आती विंड, एयर। तो एयर को भी समाप्त नहीं किया जा सकता, हाइड्रो पावर में वाटर को समाप्त नहीं किया जा सकता, मतलब ये क्या है, सोर्स है। इसलिए ये किस कैटेगरी में आ रहा है, सस्टेनेबल एनर्जी कैटेगरी में आते हैं। तो विंड मतलब एयर का उपयोग करके, जहाँ विंड मिल वगैरह देखे होंगे, बड़े बड़े पंखों के, बड़े बड़े पंखे जैसे आपने देखे होंगे, जहां पर वह घूमते हैं। तो उनका दो तरह से, जब विंड से वह घूमते हैं मतलब एयर से घूमते हैं, तो उनका दो तरह से उपयोग किया जाता है। एक तो वाटर खींचने के लिए नीचे कुओं से सिंचाई के लिए, दूसरा एनर्जी जनरेट करने के लिए। वहां पर भी टरबाइनों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एयर से जो टरबाइन होते हैं, वह टरबाइन क्या होते हैं, घूमते हैं, उस पर एयर का फ्लो आता है। जब घूमते हैं तो उससे उसकी शाफ्ट लगी रहती है, वो घूमती है, जनरेटर लगा रहता है, इस तरह उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल मतलब हीट के नीचे काफी गहराई में जो पृथ्वी जो हमारी होती है, उसकी हीट का उपयोग किया जाता है। तो नीचे इसके प्लांट बनाए जाते हैं, जमीन के 1 मील, लगभग 1 से मील से अधिक नीचे क्या प्लांट बनाए जाते हैं, जहां पर उस जो जमीन की हीट होती है, उसी हीट का उपयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। या किसी बिल्डिंग वगैरह, इंडस्ट्रीज में किसी को गर्म करने के लिए, झरनों में पानी को गर्म निकालने के लिए, इन सब के लिए उपयोग किया जाता है। बायोमास, बायोमास का भी आजकल उपयोग किया जाता है। जो भी हमारे पास कचरे की गाड़ी आती है, वो सब कचरा ले जाती है, वहां पर इकट्ठा होता है, बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं, उसमें उनको स्टोर किया जाता है। और जो हमारे गोबर वगैरह होते हैं, देखे होंगे आपने, जो लकड़ी लकड़ी वगैरह होती है, उन सबको वहां पर इकट्ठा किया जाता है, उनको वो वहां पर सड़ती है, उससे गैस बनती है। उस गैस का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो ये सारे ऐसे सोर्स हैं जिनको समाप्त नहीं किया जा सकता है, जो बड़े आसानी से सभी के लिए फ्री में अवेलेबल रहते हैं। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, सस्टेनेबल एनर्जी की कैटेगरी में आते हैं। तो ये भी आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है। एक्सप्लेन करने का तरीका होता है यहाँ पर, एक बार आप इन सबको समझ लें, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं बहुत कुछ याद नहीं किया जा सकता, नहीं आप कर सकते। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, जैसे जैसे वीडियो आप देखते जाएंगे, आपको कुछ तो वैसे ही याद हो जाएगा, लेकिन शर्त यही होती है कि सुनना पड़ेगा। कुछ लोग तो सुनते ही नहीं, वीडियो देखा, फॉरवर्ड कर दिया, ले लिया, और उनको लगता है सब कुछ आता है, फिर एग्जाम में नहीं कर पाते उतना अच्छा, या कुछ भी लिख के आते। तो यहाँ पर हमने इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, ये भी क्लास एप्लीकेशन में जो पीडीएफ उपलब्ध कराई है। उस पीडीएफ के फायदे, यदि कई लोगों को डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है तब वो समझ पाते हैं, तो यहाँ पर आपको डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप हिंदी में समझ सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा लेक्चर। थैंक यू।